प्रलय चार प्रकार की होती है। छोटी छोटी प्रलयों का अगर बखान न किया जाए तो मुख्य रूप से चार ही होती हैं, जिसमें पहली जो प्रलय आती है वो साधक से संबंधित है। दूसरी भी जो प्रलय आती है वो भी साधक से संबंधित है। यानी इसमें दो प्रलय अध्यात्म साधना की अंतर यात्राओं की हैं और दो प्रलय बाहरी स्थूल रूप से हैं, जो खुले में दिखती हैं, जगत स्वरूप हैं। पहली जो प्रलय है वो महाप्रलय कही जाती है। ये महाप्रलय भंवर गुफा तक ही सीमित है, इसकी सीमा यहीं तक है। दूसरी जो प्रलय है उसे विराट प्रलय कहते हैं। ये विराट प्रलय साधक की त्रिकुटी तक है। तीसरी जो प्रलय होती है ये बाहरी है, यानी जल प्रलय होती है। पृथ्वी पर जल ही जल हो जाता है, समस्त पृथ्वी उस जल में डूब जाती है, जलमग्न हो जाती है। ऐसे में सिर्फ जल के जीव ही जिंदा बचते हैं, बाकी सबका नाश हो जाता है। केवल जल के जीव ही अस्तित्व में रहते हैं। ये जल प्रलय है। इसके बाद आती है चौथी प्रलय। चौथी प्रलय जीव प्रलय कहते हैं, जो नित्य क्षण होती है। यानी जीवों का नित्य क्षण मरना। हर क्षण मरता है जीव, कोई एक पल ऐसा नहीं जाता है जहां जीव हत्या न होती है। ये चौथी प्रलय कही जाती है। जल प्रलय कब होती है अब ये जान लीजिए। जल प्रलय ब्रह्मा का जब एक दिन खत्म होता है या एक दिन उसका जब पूर्ण हो जाता है, तब जाकर के जल प्रलय होती है, यानी सृष्टि में परिवर्तन होता है। वैसे ही विराट प्रलय है। विराट प्रलय ब्रह्मा के इसी प्रकार से 100 वर्ष होते हैं, यानी यूं कहूं 100 वर्ष उसके जब खत्म होते हैं उस दिन विराट प्रलय होती है। विराट का परिवर्तन हो जाता है। अब बात आ जाती है महाप्रलय की। तो महाप्रलय कब होती है? इसी सिलसिले को अगर आगे बढ़ा करके देखा जाए और ब्रह्मा की रातों से ही जोड़कर देखा जाए तो इस प्रकार से 14 प्रलय जब हो जाती हैं, जब 14 प्रलय पूर्ण रूप से हो जाती हैं, तब महाप्रलय होती है। इस प्रकार से 3 महाप्रलय, विराट प्रलय और जल प्रलय, ये मुख्य 3 प्रलय जो अंतर से आती हैं वो इस प्रकार से होती हैं और इस प्रकार से ही घटित होती हैं। चौथी प्रलय तो जब तक सृष्टि है नित्य क्षण चलती है, ये सम्मुख होती है, ये भी प्रलय ही है। यानी हर जीव प्रलय से बंधा हुआ है, प्रलय के जाल में है, वो इस प्रलय से परे नहीं है। प्रलय से पार होने के लिए सतगुरु समय समय पर रास्ता बताते आए, संतों ने समय समय पर रास्ता जीवों को बताए हैं, जीवों को जगाया है, उन्हें बताया है आप प्रलय के जाल में हैं, आप काल के गाल में हैं। आपको इन प्रलयों से परे जाना है, तभी आप जीवन और मरण से मुक्त हो सकते हैं। श्रेष्ठ गुरुओं ने जगाते भी हैं, उठाते भी हैं और अपने साथ ले जाने का प्रयास भी करते हैं।
हम जल प्रलय को तो समझते हैं, क्योंकि जब बरसात के दिन आते हैं, बारिश के दिन आते हैं, तो नदियों के विशाल उफान को देखते हैं, समुद्र की लहरों को देखते हैं। इनके रुद्र रूप को देख करके हम कल्पना कर सकते हैं कि धरती पर जल प्रलय किस प्रकार की होती थी या होती है। लेकिन हम विराट प्रलय को नहीं समझ पाते हैं और महाप्रलय की भी कल्पना नहीं कर पाते हैं। हम ऐसे ही मन में सोच लेते हैं कि प्रलय होती होगी। जो साधक विराट प्रलय का शिकार होता है, वो अपने बारी का इंतजार करता है, उसे बोध होता है, उसे इस प्रलय का आभास होता है। बोधयुक्त स्थिति में ही इस प्रलय में लय होता है। इस प्रकार से वो इस प्रलय को पार कर लेता है और अपने अस्तित्व को बचा लेता है। विराट प्रलय में भय की स्थिति अधिक होती है, अधिक भयभीत होते हैं। लेकिन जो विराट प्रलय को पार कर लेता है, बौद्ध अवस्था में कर लेता है, वही फिर जाकर के महाप्रलय में जाता है और अपने आप को कृतार्थ कर लेता है, कल्याण कर लेता है। स्थूल की प्रलय कष्टकारी होती है, लेकिन सूक्ष्म की प्रलय कष्टकारी नहीं होती है। दोनों में यही अंतर होता है। लेकिन सूक्ष्म की प्रलय से ही स्थूल प्रलय आती है, क्योंकि कारण वही मौजूद है। कारण के सहयोग से ही ये सब संभव हो पाता है। तो इन प्रलयों से पार निकलना है तो संत मत में जाना पड़ेगा, संतों की सानिध्य लेनी पड़ेगी। इस संसार में सबसे बड़े वैज्ञानिक सतगुरु ही होता है, जो समस्त विज्ञान के क्षेत्र में जीता है। वो स्पष्ट कहता है, विज्ञान को दर्शाता है, बताता है, जगाता है, उठाता है, हिलाता है, झुलाता है, समझाता है। और ये प्रक्रिया वो बार बार करता है, जीवन पर्यंत करता है। जो जाग जाता है, जो उठ जाता है, जो समझ जाता है, वो पीछे चल पड़ता है, उसका कल्याण हो जाता है। लेकिन ऐसे बिरले ही होते हैं। सोने में रुचि अधिक रखते हैं, जागने में रुचि कम रखते हैं। जैसे सुबह सुबह एक बालक को गहरी नींद से उठाते हैं तो उसे बहुत कष्ट होता है, जगाने के बाद वो पुनः सो जाता है। सतगुरु भी आपको ऐसे ही भवसागर से जगाने का प्रयास करता है। आप जागते हैं और पुनः सो जाते हैं। यही कारण है कि इस जागृति में बहुत कम लोग आ पाते हैं, यहीं अटक करके रह जाते हैं। उन्हें इसी में अच्छा लगता है। यानी एक छोटे बालक को सोने में आनंद अधिक है, वो सोना पसंद करता है, वो सोता रहता है। वो बार बार जगाते तो रोता है, डिस्टर्ब होता है, चिल्लाता है और पुनः सो जाता है। उसे कितना भी तेज जगा दो, उठा करके बैठा दो, उसके बाद फिर से सो जाता है। माँ जब संध्या हो जाती है, लेट हो जाती है, दूध पिलाने के लिए अपने बच्चे को जगाती है, सो जाता है। उसे किसी तरह से जगा करके उसे दूध पिलाने की कोशिश करती है। बालक आंख बंद किए किए दूध पी लेता है और फिर सो जाता है। हमारी वास्तविक जिंदगी में भी ऐसा ही है। सतगुरु नित क्षण जगाता है, आपका ख्याल रखता है, लेकिन आप जागने के बाद फिर सो जाते हैं। जो सतगुरु ने दूध रूपी जड़ी रूखड़ी आपको दी थी, उसे आपने व्यर्थ में ही गंवा दिया।
वो आपके किसी काम नहीं आई। अगर कहीं उसने असर भी किया तो उसका आपको बोध तक नहीं होता है। अंतर में बैठा सतगुरु नित्य क्षण आपको जगाता है, चेताता है, बताता है कि आपको इन प्रलयकारी घटनाओं से परे जाना है। इन प्रलयकारी घटनाओं से बचिए, पीड़ाओं से बचिए, नहीं तो आप इसी प्रलय में ही पुनः फिर नष्ट हो जाएंगे। ये मानव शरीर बड़े कष्टों से मिलता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, एक लंबे समय के बाद मिलता है। आप इस मौके को गंवाते जा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। आप पुनः इसी प्रलय के भंवर में डूबने वाले हैं। जल्दी से जागो, उठो और सतमार्ग पर चल दो। सतगुरु इस तरह से पुकार लगाता रहता है, सारे संसार को जगाता रहता है। गुरुदेव दयालु।